यह क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है और इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, और कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स प्लस बी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो यहां से हमें ये कंडीशन दी हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स ये 2x2 ऑर्डर की है, इसलिए जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 ऑर्डर की होगी और जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी। सो जीरो मैट्रिक्स ये होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की ये वाली होती है। अब हम सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ए स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और आई पता होना चाहिए। आई हमें पता है, ए भी पता है। ए स्क्वायर नहीं पता इसलिए हम ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करवानी होती है। सो ये एक हमारी ए मैट्रिक्स है और ये भी हमारी ए मैट्रिक्स है। अब हम इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1। अब इनको ऐड कर दो, 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 2 8। अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। इस कंडीशन में हम ए स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर देंगे, मैट्रिक्स ए की भी, मैट्रिक्स आइडेंटिटी की भी और जीरो मैट्रिक्स की भी, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे ए और बी स्केलर है, सो ए और बी को हम इनमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे हम स्केलर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसमें हम सभी एलिमेंट्स के साथ ये बाहर वाले जो एलिमेंट होते हैं इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो ये बन जाएगा 3a, ये बन जाएगा 2a और ये a और ये a, ऐसे ये b और ये b आ जाएगा और ये दोनों जीरो ही रहेंगे। ओके, क्योंकि जीरो से b मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आ जाएगा। सो अब हम इसको इन सब मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, ये तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। सो जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट और ये 11 प्लस 3a प्लस b, दूसरा ये आ जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, सो 8 प्लस 2a, फिर 4 प्लस a प्लस 0, सो 4 प्लस a, और 3 प्लस a प्लस b, सो ये आ जाएगा 3 प्लस ए प्लस बी। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे ये सब इक्वल टू जीरो है। अब क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब इनके जो एलिमेंट्स होंगे सेम प्लेस पोजीशन वाले, वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के और ये भी जीरो के। सो इसमें सबसे सिंपल हमारा ये वाला है 4 प्लस ए, सो हमने ये यूज किया 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब 4 को उस तरफ ले गए तो -4, ए की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हम इसको यूज करेंगे 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, इसको यहां पुट कर दो, सो -4, 3 प्लस -4 प्लस बी। अब माइनस ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे सो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। अब 3 प्लस में 4 माइनस में, सो 3 -4 हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ग्रेटर का साइन माइनस है। अब -1 को उस तरफ ले जाओ तो +1, सो ये b इक्वल टू क्या आ गया 1। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हमने फाइंड आउट कर दी है। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। थैंक यू सो मच।